तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल हिपेटिका के लाइफ साइकिल के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। ओके, जैसा कि आप पहले भी अगर देखते आ रहे हो तो इस फेशियोला की इस प्लेलिस्ट में दो पार्ट पहले ही अब वो बन चुके हैं, मॉर्फोलॉजी और रेस्पायरेशन वगैरह, फूड वगैरह, डाइजेशन वगैरह के ऊपर। अब ये है पार्ट 3। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं फेशियोला हिपेटिका में, जो कि लीवर फ्लूक होता है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले है वो, इसमें एक टर्म आ जाता है हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं या फिर मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मीन्स एक ही आवास में, शियस मीन्स आवास, मोनो मतलब एक ही आवास में दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। इट मीन्स एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों है। ओके, सो ये एंड यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो एक ही शरीर में है तो फर्टिलाइजेशन तो शरीर के अंदर होता है, इंटरनल होता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इट मीन्स एक फेशियल हिपेटिका का मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिनाइल वाला पार्ट, वो है वो स्पर्म रिलीज करता है। दूसरे फेशियोला हिपेटिका के सेमिनल रिसेप्टिकल में है वो स्पर्म है वो रिलीज करता है। तो इसलिए वो एक फेशियोला का दूसरा फेशियोला में गेमेट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो द रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर वेल डेवलप एंड कॉम्प्लेक्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप रहते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख रहे हैं, इसमें टेस्टिस होता है। ठीक है, तो दो, जो कि जिसका नंबर होता है दो दो होते हैं टेस्टिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पेयर या फिर दो टेस्टिस होते हैं, जो कि मच रिमिफाइड ट्यूब्यूल्स एंड प्लेस्ड वन बिहाइंड अदर। ओके, एक के आगे एक ऐसे है वो टेंडम अरेंजमेंट में है वो देखने को मिलते हैं। एंड इन द पोस्टीरियर मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो नीचे की तरफ और बीच की तरफ, बॉडी की बीच से थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ है वो, नीचे की तरफ है वो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में, और बीच में एकदम बीच में है वो इसकी पोजीशन होती है। और दे ऑक्यूपाई मेजर स्पेस फ्रॉम behind the middle part of the body of fasciole. Okay, and the cell line the wall of testis give rise to spermatozoa. तो जो टेस्टिस होगा उसकी जो अंदर की जो सेल होगी, अंदर की जो सेल लाइनिंग होगी, वो क्या जनरेट करेगी? गेमेट जनरेट करेगी, स्पर्म जनरेट करेगी। ओके, तो इससे स्पर्म बन जाएगा। और वो स्पर्म है वो वास डिफरेंशिया से, यहाँ से वास डिफरेंशिया एक ट्यूब्यूल्स होती है, उसके थ्रू है वो स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं। तो ए नैरो एंड सिलेंड्रिकल वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ से वो ये वास डिफरेंस है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से स्पर्म है वो आगे की तरफ है वो जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। ओके, तो एक सेमिनल वेसिकल होती। सो टू वास डिफरेंशिया यूनिट टुगेदर नियर द एसिटाबुलम, जो ऊपर की तरफ वेंट्रल सकर होता है एसिटाबुलम, वहाँ पे है वो, एंड बिकम डायलेटेड टू फॉर्म ए मस्कुलर इलोंगेटेड ब्रॉड बैग लाइक। देखो सेमिनल वेसिकल, ये देखो ऐसे बैग लाइक है वो, शेक लाइक स्ट्रक्चर में है वो। ये वास्ट डिफरेंशिया है वो आगे ओपन होती है, तो वो ये स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल में आ जाते हैं, यहाँ पे स्टोर रहते हैं। सो सेमिनल वेसिकल और वेसिकुला सेमिनलिस, सो इट सर्व द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द स्पर्म, है ना, यहाँ पे है वो ये स्टोर है वो होते हैं। देन आता है इजेकुलेटरी डक्ट। अब सेमिनल वेसिकल से है वो कंटिन्यू होके इजेकुलेटरी डक्ट में है वो इंटीरियरली ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पार्ट में ए वेरी नेरो एंड कोइल डक्ट कॉल्ड इजेकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म आया टेस्टिस में, स्पर्म बना टेस्टिस से, वो वास एफ्रेंशिया में आया, वास एफ्रेंशिया से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स में आया, जहाँ पे स्टोर हुआ। वहाँ से है वो एक नेरो कोइल ट्यूब्यूल, जैसे कोइल ट्यूब्यूल, नेरो कोइल ट्यूब्यूल में है वो ओपन होता है, तो उसे बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। अब इजेकुलेटरी डक्ट है वो सीरस में ओपन होती है, जो कि एक पिनाइल पार्ट है सीरस, ये देखो। तो पेन इसका काम करता है, जो कि दूसरे वाले फेशियोला के फीमेल पार्ट जो कि वेजाइना होता है वहाँ पे है वो इंटर करके है वो स्पर्म को है वो रिलीज करता है। सो पेनिस इज ए मस्कुलर एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इनटू विच इजेकुलेटरी डक्ट ओपन। ओके, तो इसके अंदर है वो ऐसे इजेकुलेटरी डक्ट है वो ओपन रहती है, ये रही। ठीक है, एंड
द सीरस ओपन बाय मेल जेनाइटल अपर्चर इन कॉमन जेनाइटल एट्रियम। ओके, तो मेल और फीमेल का कॉमन जेनाइटल एट्रियम होता है, उसके अंदर जो जेनाइटल अपर्चर होता है वहाँ से ये बाहर आता है, ओपन होता है। सो द सीरस ऑफ फेसियोला इंडिका इज कार्व्ड विथ स्मॉल स्पाइन। ओके, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो द ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate gland cells, and these gland open into the ejaculatory duct, and their secretion is alkaline, help in the free movement of sperm during the copulation। जो इजेकुलेटरी डक्ट है उसके पास में ही है वो यूनिसेलुलर ऐसे, यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सेल्स होती है जिसका सिक्रेशन है वो इस प्रकार से इजेकुलेटरी डक्ट में होता है, जो कि एल्कलाइन होता है इनका सिक्रेशन। ठीक है, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है। जो कि अंदर की तरफ अंदर की तरफ अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उसको है वो बैलेंस कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है एसिडिक इन्वायरमेंट को, जिससे है वो, और उसको सप्रेस करता है तो उससे है वो स्पर्म को प्रोटेक्शन भी मिलती है, एंड स्पर्म को है वो मूवमेंट भी मिलता है कोपुलेशन के लिए। फिर आता है जेनाइटल एट्रियम। सो द जेनाइटल एट्रियम इज अ कॉमन चैम्बर फॉर मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर, एंड इट ओपन्स एक्सटर्नली बाय ए गोनोपोर लाइंग वेंट्रली इन फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम के जो ऊपर की ये वेंट्रल सक्कर है, वेंट्रल सक्कर के ऊपर की तरफ जेनाइटल अपर्चर होता है ना, तो वहाँ पे ये है वो खुलता है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ है वो, मान लो फेशियल है तो यहाँ पे ये वेंट्रल सक्कर है काइंड ऑफ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गोनोपोर होता है ना। सो तो इसमें क्या होता है, द सीरस कैन बी इवर्टेड थ्रू द गोनोपोर ड्यूरिंग कोपुलेशन। तो इस गोनोपोर से है वो क्या सीरस है जो कि पेनिस वाला पार्ट है मेल का, तो वो बाहर निकल के है वो आ सकता है वहाँ से। और द सीरस और पेनिस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड आर सराउंडेड इन ए कॉमन सीरस सीट और सीरस सेक। तो ये सारे के सारे और पार्ट्स है वो एक सीरस सीट में है वो रहते हैं। जैसे कि ये है फेसियोला का मेल और फीमेल दोनों है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, जहाँ पे हम आराम से है वो देख सकते हैं। यहाँ पे है वो ये स्पर्म डक्ट है जो कि है वो स्पर्म को वो ला रही है आगे की तरफ, दोनों तरफ है वो टेस्टिस से। ठीक है, एंड यहाँ पे आप है वो सेमिनल ये शेक बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। नीचे यहाँ से है वो मान लो टेस्टिस है दोनों तरफ पोस्टीरियर साइड में, नीचे की तरफ यहाँ से है वो स्पर्म आया दोनों से स्पर्म डक्ट से, और ये इस वाले स्पर्म ये जो शेक लाइक स्ट्रक्चर है बैग लाइक जिसको सेमिनल वेसिकल कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर हुआ, और यहाँ से इजेकुलेटरी डक्ट में आया, इजेकुलेटरी डक्ट में आके, और ये है ये सीरस वाला पार्ट है पेनिस वाला पार्ट, वहाँ पे है वो इजेकुलेटरी डक्ट आगे मेल जेनाइटल पोर है ये, और ये जेनाइटल एट्रियम है। सो जेनाइटल एट्रियम ये फिर है वो बाहर है वो गोनोपोर के से है वो बाहर है वो निकल सकता है। अब फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो जैसे ओवरी आ जाता है, ओवरी के अंदर है वो ओवम बनेंगे। सो द ओवरी इज ए सिंगल, सो जबकि हमने टेस्टिस का नंबर 2 देखा था, लेकिन ओवरी है वो सिंगल ही होती है, ट्यूबुलर होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है, एंड सिचुएटेड टू द एंटीरियर ऑफ द टेस्टिस एट द राइट साइड इन द एंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी। सो एंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी पे है वो ये पोजीशन होती है उसकी ओवरी की, एंड टेस्टिस से ऑब्वियसली ऊपर ही होगी पोजीशन तो, और यहाँ पे है वो एक है वो सिंगल है वो देखने को मिलती है। ओविडक्ट, अब ओवरी से है वो ओवम बना, ओवम बन के है वो जैसे कि स्पर्म है वो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंशियम में गया, वैसे ही है वो ओवरी से है वो ओवम ओविडक्ट में जाता है। सो ऑल द ब्रांच ऑफ द ओवरी ओपन इनटू ए शॉर्ट नैरो ट्यूब called oviduct, and the oviduct travel down obliquely and open into the median vitelline duct। तो ये median vitelline duct में वो open होती है। then uterus आता है। so from the junction of oviduct, so जो oviduct है and median vitelline duct arise a wide convoluted uterus having fertilized cell egg or capsule। तो uterus में क्या होगा, अब हमें विटलाइन डक्ट काइंड ऑफ उससे है वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम का और स्पर्म का, देन जायगोट बना, जायगोट देन बाद में है वो एग बनता है, तो एग है वो यूट्रस में है वो रहता है। ओके,
सो कैप्सुलेटेड है वो एग यहाँ पे अगर देखने को मिलता है यूट्रस में। सो द यूट्रस ओपन बाय फीमेल जेनाइटल अपर्चर इनटू द कॉमन जेनाइटल एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेल जेनाइटल अपर्चर। तो यहाँ पे ये है वो जो यूट्रस है वो ओपन रहता है फीमेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू, किसमें, कोमल जेनाइटल जो एट्रियम था जो हमने देखा, तो वहाँ पे है वो ये ओपन होता है, जो कि मेल जेनाइटल अपर्चर के है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। जो मेल जेनाइटल अपर्चर देखा था उसके लेफ्ट साइड में है वो होता है, तो वहाँ पे ये है वो ओपन होता है। सो द यूट्रस इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड इट लाई इन फ्रंट ऑफ द गोनेट्स। तो गोनेट्स के वो ये देखो जैसे कि यहाँ पे है वो, जैसे कि ये है यहाँ पे ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड आप देख रहे हो ब्रांच्ड ओवरी है, इस ब्रांच्ड ओवरी से वो निकल के आया ओविडक्ट में, और जो ओविडक्ट से यहाँ पे ये मीडियन विटेलाइन डक्ट है ये यहाँ वाला पार्ट, और यहाँ से है वो हमें है वो यहाँ पे काइंड ऑफ ये मेलिस ग्लैंड का सिक्रेशन भी मिल जाता है, विटेलाइन डक्ट से है वो न्यूट्रिशन वगैरह है वो मिल जाता है, योग रिजर्वियर से है वो मिल जाता है न्यूट्रिशन, योग मिल जाता है। देन आगे जाके है वो ये देखो ये है यहाँ पे यूट्रस, ये वाला पार्ट है वो यूट्रस है, जहाँ पे ये देखो एग है वो फर्टिलाइज एग मिल रहे हैं हमें कैप्सुलेटेड, ये एग है यूट्रस में, और ये एग है वो आगे है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फीमेल जेनाइटल पोर में आगे ओपन हो रहा है यहाँ पे, जो कि काइंड ऑफ हम इसको पोजीशन में वैसे देखेंगे यहाँ पे हमें देखने को राइट में मिल रहा है, लेकिन वैसे एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट में होती है, मेल ये जेनाइटल अपर्चर होता है उसके लेफ्ट साइड में वो होती है, ठीक है। सो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूट्रस हैज मस्कुलर वॉल, तो वहाँ पे मस्कुलर वॉल होती है यूट्रस के टर्मिनल पार्ट पे, एंड रेफर टू एज मेट्रेट्रम मेट्रेट्रम which eject the egg and also sometimes receive the cirrus during copulation, okay। सो कोपुलेशन के थ्रू वो दौरान सीरस का पार्ट है वो इंटर करता है, एज वेल एज बिकॉज ये मस्कुलर पार्ट होता है, मसल्स का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना, जैसे हमारे हाथ में मसल्स होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, हाथ को मूव वगैरह करा सकते हैं, वैसे यूट्रस में है वो मसल्स होती है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके है वो उसको मसल्स को मूव करा सकते हैं थोड़ा बहुत काइंड ऑफ, तो उससे क्या होगा जो एग है, एग इसके अंदर है यूट्रस के अंदर, तो वो आगे की तरफ वो धकेले जाएंगे, ठीक है, और शरीर से बाहर जेनाइटल अपर्चर के से है वो बाहर है वो निकाल दिए जाएंगे, ताकि वो एग है वो उससे बाहर निकल सके, ठीक है। सो देन आती है विटेलाइन ग्लैंड, जो कि हमने देखा अभी, विटेलाइन ग्लैंड ऑन द बोथ लेटरल साइड एंड ऑल्सो बिहाइंड द टेस्टिस आर न्यूमरस follicles constitute the vitellaria, and yolk gland or vitelline gland which produce albuminous yolk and cell material for the egg। सो एग के लिए है वो एल्ब्यूमिनस yolk जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज एग के चारों तरफ जो एग सेल होती है वो भी है वो इसी इन्हीं से है वो बनती है। सो द विटेलाइन ग्लैंड ओपन बाय मीन ऑफ माइन्यूट डक्ट इनटू द longitudinal विटेलाइन डक्ट ऑन ईच साइड, ओके, एंड the two longitudinal ducts are connected together by ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट प्लेस्ड अबाउ द मीडियन ऑफ द बॉडी, जो कि हमने देखा, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट है वो कनेक्ट कर रही है, ये ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट इधर है वो जो, और योग रिजोर्बियर भी है वो इसी के कनेक्शन के साथ में है, वो दोनों है वो मिलते हैं इसमें ओविडक्ट में, आगे जाके वो यूट्रस में है वो मिल जाते हैं। सो द ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट इज स्वेलोन इन द सेंटर टू फॉर्म द योक रिजर्वियर, जो कि ट्रांसफर ये जो साइड वाले आ रहे हैं वो मिलकर है वो ये स्वेलो पार्ट बना लेते हैं, मोटा वाला पार्ट जो कि योक रिजर्वियर कहलाता है, ओके। एंड फ्रॉम द योक रिजर्वियर ए मीडियन विटेलाइन डक्ट स्टार्ट एंड रन फॉरवर्ड टू जॉइन द ओविडक्ट, जो कि है वो यहाँ से दोनों तरफ वो ट्रांसफर, दोनों तरफ से वो ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट आई, जो कि इस मिलकर है वो एक मोटा वाला पार्ट बनाया जो कि योक रिजर्वियर है, जो कि आगे जाके है वो किस में ओपन होता है, योक रिजर्वियर मीडियन विटेलाइन डक्ट में, जो कि आगे है वो ओविडक्ट में ओपन होता है, और ये ओविडक्ट है वो आगे जाके यूट्रस में है वो ओपन हो ही जाती है, जहाँ पे एग्स है वो बहुत सारे एग्स फर्टिलाइज एग है वो रहते हैं।
फिर मेलिस ग्लैंड्स हमने देखी थी, जो बहुत सारी इनके सराउंडिंग थी। So a mass of numerous unicellular Malleus glands is found situated around the junction of median vitelline duct, oviduct and uterus. तो uterus, oviduct और vitelline duct और जो योक रिजर्वियर था उसके जो जंक्शन पे जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हमने सेल से दिख रही थी, तो वो मेलिस ग्लैंड्स थी। तो उसका सिक्रेशन है वो उनके डक्ट्स में आता है, तो वो सिक्रेशन है वो ल्यूब्रिकेट होता है, लस लसा सिक्रेशन है वो काइंड ऑफ वो उनका होता है। और वो क्या करता है, वो पासेज को है वो जो कि डक्ट वगैरह को है वो, और जो यूट्रस में है वो उसको भी है वो काइंड ऑफ है वो लुब्रिकेट कर देता है, जिससे क्या होता है एग इन द यूट्रस एंड प्रोबेबली हार्डनेस द सेल एग सेल। ठीक है, तो एग जो इनमें बन रहे हैं यूट्रस में, उनमें है वो एग को है वो एग सेल जो होगी, एग के चारों तरफ जो सेल होगी प्रोटेक्टिव लेयर, उसको है वो हार्डनेस है वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसको कठोर बनाएगा एग को। एंड इट प्रोबेबली ऑल्सो एक्टिवेट्स स्पर्मेटोजोआ, और जो स्पर्मेटोजोआ आ रहे हैं उनको भी एक्टिवेट कराने का काम करता है। और द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटिलाइन डक्ट इज स्वेलन टू फॉर्म ओ टाइप इन अ सर्टन फ्लूक लाइक फेसियोला इंडिका। ओके, सो जो मिटिलाइन मीडियन विटिलाइन डक्ट है वो, और जो ओविडक्ट उसका जो जंक्शन वहाँ पे स्वेलन पार्ट होता है जहाँ पे हमें ओ टाइप देखने को मिलता है। सो इन विच द पार्ट ऑफ एन एग आर असेंबल्ड एंड द एग आर शेप्ड, तो जहाँ पे वो एग वो असेंबल्ड होते हैं, मिलते हैं सारे के सारे, उसको शेप मिलती है। बट एन ओ टाइप इज लेकिंग इन फेसियोला हेपेटिका, लेकिन फेसियोला हेपेटिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वो नहीं होता है। ओके, सो लोरल कैनाल क्या होती है? सो लोरल कैनाल वो होती है जो कि काइंड ऑफ फीमेल का जो वेजाइना का काम करता है, उसको हम लोरल कैनाल बोलते हैं इन फेसियोला हिपेटिका। सो फ्रॉम द ओविडक्ट अराइज द ए नेरो लोरल कैनाल, इट रन वेंट्रली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड सॉरी, है ना। तो ऊपर की तरफ है वो, ऐसे 3D में है वो, ऊपर की तरफ हो वो वर्टिकली ऊपर की तरफ हो वो खुलती है। एंड दिस कैनाल ओपन ऑन द डोर्सल साइड, जैसे कि वेंट्रल साइड में शक्कर होता है ना, जैसे कि ये वेंट्रल साइड में शक्कर है, ऊपर गोनोपोर है, लेकिन ये तो हम आगे की तरफ नीचे की तरफ देख रहे हैं वेंट्रल साइड में, लेकिन इसके जो अपोजिट साइड में जो यहाँ पे डोर्सल साइड होता है, इसके अपोजिट साइड में वहाँ पे है वो देखने को मिलता है हमें ये लोरल कैनाल। ठीक है, या वहाँ पे है ये ओपन होती है। सो टेम्पररी ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एंड एक्ट एज अ वेस्टिजियल वेजाइना टू सर्व एज ए कोपुलेशन कैनाल। ओके, तो ये टेम्परेरी होती है और ब्रीडिंग सीजन में ही ये है वो काइंड ऑफ बनती है। और ये जो कि मेल जो दूसरा फेशियल हेपेटिका होगा उसका मेल जो पार्ट होता है सीरस, वो इसके अंदर ओपन होके स्पर्म को ट्रांसफर है वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, सो लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो फेशियोला है वो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, या तो भेड़ या तो देखो भेड़ होगा या फिर गाय होगा, ऐसी वो पशुओं में है वो इनका वो प्राइमरी है वो होस्ट होता है। देन जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है इसके अंदर स्नेल, जो कि मोलस्क फाइलम में आता है स्नेल, जो कि धीरे धीरे चलता है ना। तो लिमनिया, जैसे उसको लिमनिया बोल सकते हैं, तो उसके अंदर है वो ये इंटरमीडिएट होस्ट है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि फेशियोला हेपेटिका में है वो पहला तो है वो होस्ट होता है जिसके अंदर इसका वो एडल्ट फॉर्म होता है, तो वो तो होता है वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट कोर्डेट। और जो दूसरा जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है नॉन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट या फिर नॉन कोर्डेट इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, ये भी लाइन आप वो लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड इसके है वो लार्वा होता है, तो जैसे कि फिर या फिर काऊ है या फिर सिप है, मान लो भेड़ है, तो उसके अंदर क्या होता है जो लीवर होता है। ठीक है, लीवर से पहले भी क्या आता है, बाइल आता है, बाइल डक्ट आता है, और उसके बाद में आता है अपना लीवर। सो उस लीवर से पहले जो बाइल आता है, बाइल ये है बाइल डक्ट, तो यहाँ पे काइंड ऑफ बाइल में है वो ये रहते हैं फेशियोला, और कभी कभी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने के कारण ये इन्वेड कर जाते हैं
इसके अंदर लीवर के अंदर भी, तो लीवर के अंदर इन्वेट करने के कारण उनकी सेल्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस वगैरह, तो जॉइंटिस वगैरह बहुत सारी बीमारियां भी है वो देखने को मिलती है ना, इरिथ्रोसाइटोसिस, वो बात की बात है। लेकिन ये इनका हैबिटेट होता है एडल्ट फॉर्म का फेशियोला हेपेटिका का लीवर या फिर बाइल डक्ट में है वो, ये काइंड ऑफ वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका वो एडल्ट फॉर्म है वो रहता है, जहाँ पे ये शक्कर है, शक्कर से वो ये चिपके रहते हैं, ये गोनोपोर है। ठीक है, अब इसके अंदर है वो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिया। अब ओवम एंड ओवम मिल के है वो फर्टिलाइज होकर वो एग बना लेंगे। ठीक है, तो एग है वो बना लेंगे। ठीक है, एग के अंदर लार्वा है, और ये एग के अंदर लार्वा है वो, ये एग है वो इसके शरीर से है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के है वो इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब इंटेस्टाइन में यहाँ पे है वो काइंड ऑफ आ गया। अब ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन से है वो सीप या फिर गाय वगैरह की इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन से यहाँ पे ये एग है। ठीक है, ये एग है वो आगे आके ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आगे आके एनस द्वारा ये बाहर है वो मलमूत्र के साथ में है वो त्याग दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एग है वो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब बाहर आके ये जब एग है वो काइंड ऑफ वाटरी इन्वायरमेंट रहता है, थोड़ा बहुत वाटरी इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे है वो एग है वो हैच हो जाएंगे। ठीक है, एग हैच हो जाएंगे, एग फूट के वो एग के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है लार्वा वो बाहर आ जाएगा। तो वो लार्वा है जो बाहर आया है वो होता है सीलिएटेड। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे लार्वा होता है, और ये एपिकल वाला पार्ट होता है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट उसके लार्वा का, ओनली वहाँ पे सीलिया नहीं होते, बाकी है वो सारी जगह क्या रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सीलिया प्रेजेंट रहते हैं एपिकल वाले पार्ट को छोड़कर। उस लार्वा को बोलते हैं, जो कि फर्स्ट लार्वा आता है उसको बोलते हैं मीरासीडियम। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा है वो फर्स्ट लार्वा कहलाता है। ठीक है, अब ये मीरासीडियम लार्वा है, ये वाटरी इन्वायरमेंट में है। अब इसको है वो कंडीशन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको अपना इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल को ढूंढना है, अदरवाइज उसकी है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको है वो स्नेल है वो मिलता है, स्नेल अगर इसको मिलता है 24 घंटे के अंदर, तब तो वो इसके अंदर है वो इन्वेड है वो कर जाता है। तो ये मान लो स्नेल है वो मिल गया, तो स्नेल के अंदर भी है वो क्या करेगा, मुंह से थोड़ी जाएगा, नहीं, यहाँ पे ये चिपक जाएगा, स्नेल के है वो शरीर पे बॉडी पे चिपक जाएगा, और चिपक कर है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है ये मीरासीडियम लार्वा, जिस एंजाइम को बोलते हैं, जिस रसायन को बोलते हैं, जिस केमिकल को बोलते हैं हिस्टोलाइटिक एंजाइम। ओके, हिस्टोलाइटिक एंजाइम। अब ये हिस्टोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, इसके जो हिस्टो मतलब उत्तक वगैरह के लिए हम बोलते हैं, तो उत्तक सेल्स वगैरह को उसके डैमेज करके छेद कर देगा इसके बॉडी के सरफेस पे, है ना, छेद करके उसके अंदर है वो शरीर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वो शरीर के अंदर चला जाएगा काइंड ऑफ फूड पाइप इंटेस्टाइन की तरफ। अब वहाँ पे जाने के बाद में इसके अंदर स्नेल के अंदर वो चला गया, यहाँ पे है वो स्नेल के ऐसे यहाँ पे चिपक के यहाँ पे इसके है वो उत्तक को छेद करके हिस्टोलाइटिक एंजाइम के थ्रू इसके अंदर चला गया। अब ये स्नेल के अंदर है वो सबसे पहले स्नेल के अंदर है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट लार्वा कौन सा है, मीरासीडियम लार्वा है। मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करेगा किसको, स्नेल को। स्नेल को इन्फेक्ट करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट लार्वा में। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा का ये जो बॉडी है वो मीरासीडियम लार्वा का ही है, बस इसमें क्या हो जाता है, ये जो सीलिया थे वो हो गए एब्सेंट। ठीक है, सीलिया हो गए एब्सेंट, बाकी जो बॉडी है वो काइंड ऑफ उसी की होती है। अब स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या होते हैं, ये देखो बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी यहाँ पे जर्म सेल वगैरह होती है। ठीक है, जर्म सेल होती है उसके अंदर स्पोरोसिस्ट लार्वा में, तो वो बहुत सारी जितने भी है वो, सो एक स्पोरोसिस्ट है वो एक से ज़्यादा रेडिया लार्वा वो बना सकता है। ठीक है, तो वो है वो यहाँ पे है वो रेडिया लार्वा को है वो बनाता है, और एक रेडिया में है वो, ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ गोनोपोर काइंड ऑफ जर्मपोर हम बोल सकते हैं, इसमें इनके अंदर भी है वो जर्म सेल्स है वो पाई जाती है। ये सारी की सारी जर्म सेल है वो आगे आने वाले जो लार्वा है सर्केरिया लार्वा उसको है वो बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे है वो ये जो जर्म सेल्स है इससे है वो काइंड ऑफ सर्केरिया लार्वा बनता हुआ
ये इस गोनोपोर से वो निकल के जर्मोपोर से वो निकल कर ये जर्म सेल से बाहर निकल कर ये नया लार्वा बना लेती है, सर्केरिया लार्वा। ओके, तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास लार्वा बना है कौन सा, मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा स्नेल के अंदर गया और स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट हुआ। स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होके क्या हुआ, वो रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हुआ। सो पहला मीरासीडियम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया। अब रेडिया किस में कन्वर्ट हुआ, सर्केरिया में। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जो सर्केरिया लार्वा है उसके अंदर ये टेल वाला पार्ट है। टेल वाला पार्ट इसका मतलब ये मूव कर सकता है। अब ये टेल वाला पार्ट है, इसका मतलब ये स्नेल के बाहर जाएगा, एग्जिट होगा स्नेल से, ठीक है। ये स्नेल से बाहर आया, वाटर में आया, ये वाटर इन्वायरमेंट है। और वाटर इन्वायरमेंट में क्या होगा, इसके पास टेल है तो ये मूव करेगा, तो ये फ्री लिविंग है, होगा मुक्त जीवी काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। तो ये मूव करके है वो एक प्लांट को है वो डिस्कवर कर लेता है। इस प्लांट के अंदर है वो ये अब चला जाता है, प्लांट के ऊपर है ये, अब चिपक जाएगा, ठीक है। प्लांट के ऊपर ये चिपक जाएगा, यहाँ पे काइंड ऑफ वो चिपक गया, मान लो यहाँ पे चिपक गया। अब ये चिपकने के बाद में, प्लांट के ऊपर आने के बाद में, ये जो सर्केरिया लार्वा है वो अपनी टेल को लूज कर देता है, टेल को हटा देता है और अपने चारों तरफ वो सिस्टमैन फॉर्मेशन कर लेता है। प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो होती है उसकी फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और टेल को है वो लूज कर देता है। तो इस वाली फॉर्म को, इस लार्वा फॉर्म को हम बोलेंगे सर्केरिया से वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटा सर्केरिया में। सर्केरिया की टेल लूज हो गई, चारों तरफ सिस्ट फॉर्मेशन हो गई, तो अब सर्केरिया किस में कन्वर्ट हो गया, मेटा सर्केरिया में। अब मेटा सर्केरिया कहाँ पर है, प्लांट के ऊपर है। अब इसी मेटा सर्केरिया जो कि प्लांट के ऊपर है, तो अब भेड़ या फिर गाय वगैरह प्लांट को खाएगी, जिस प्लांट को खाएगी जहाँ पे मेटा सर्केरिया होगा, तो वो प्लांट के साथ में वो मेटा सर्केरिया लार्वा किसके अंदर आ जाएगा, भेड़ या फिर कहीं मनुष्य में भी आ सकता है और भेड़ का गाय वगैरह में भी आ सकता है। तो उनके साथ वो उनके शरीर में है। सो मीरासीडियम लार्वा अब शरीर के अंदर आ जाएगा, माउथ पार्ट से यहाँ पे शरीर के अंदर आ जाएगा। ये है वो फूड पाइप, ओइसोफेगस वगैरह। देन है वो स्टोमच में आएगा, ओके। सिस्टमेंट है इसके अंदर, सिस्ट के कारण है वो स्टोमच के गैस्ट्रिक एंजाइम से है वो बच जाएगा, ठीक है। देन है वो डुओडेनम में आ जाएगा, ठीक है। डुओडेनम में आने के बाद में क्या होगा, ये जो डुओडेनम वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो हम बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो सिस्ट के अंदर जो इमेच्योर काइंड ऑफ एडल्ट फॉर्म है, इमेच्योर है। अब वो इमेच्योर जो फेसियोला है वो, ये जो इमेच्योर फेसियोला है ये है वो, ये जो इंटेस्टाइन है इसको है वो छेद करके इससे है वो कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ये ब्लड वेसल्स में आने के बाद में आपको पता ही हिपेटिक वेन है वो क्या करती है, लीवर की तरफ है वो ब्लड ले जाती है। तो वो ब्लड में आने के बाद में इंटेस्टाइन से वो ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद में जो ये इमेच्योर फेसियोला है, तो वो ब्लड के साथ में है वो जो हिपेटिक वेन होती है जो कि लीवर की तरफ जाती है, उसके साथ में ब्लड के साथ में कहाँ आ गया, ये हमारे पास आ गया लीवर की पेरेन्काइम सेल में, लीवर की सेल्स में आके ये यहाँ पे है वो लीवर से होके है वो धीरे धीरे इमेच्योर से है वो काइंड ऑफ मेच्योर होने लगेगा, और ये बाइलरी डक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो बाइलरी डक्ट में आ जाएगा, बाइल में आ जाएगा। तो बाइलरी डक्ट में क्या आ गया, अब ये मेच्योर, ये जो फेसियोला है ये यहाँ पे एडल्ट फेसियोला यहाँ पे आ जाएगा बाइल डक्ट पे, ठीक है। तो इस प्रकार से है वो ये आता है। डायरेक्ट है वो, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट है वो बाइल डक्ट में चला गया है, ठीक है। ब्लड से होकर है वो, ये इस प्रकार से है वो ये आता है, ठीक है। तो देन अगेन है वो यही साइकिल है वो चलती जाती है। अगेन एडल्ट फेसियोला से वो स्पर्म एंड ओवम रिलीज होगा, अगेन एग बनेगा। एग कौन सा बनेगा, पहला लार्वा मीरासीडियम लार्वा बनेगा, याद रखना। वो स्नेल के अंदर जाएगा। देन स्नेल के अंदर 3 फेज आएगी, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, ठीक है। सर्केरिया बाहर जाके किसी प्लांट पे अटैच हो जाएगा, टेल लूज करके वो मेटा सर्केरिया में बदल जाएगा। मेटा सर्केरिया को वो ये प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्ट करेगा, या फिर ह्यूमन भी हो सकता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, जो प्राइमरी सिप वगैरह होती है ह्यूमन में, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है फेसियोला की, तो वो कौन सा है, मेटा सर्केरिया लार्वा, ओके। और स्नेल में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, कौन सी लार्वा होता है, मीरासीडिया लार्वा। तो ये सब है वो दो, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, एंड बाय बाय।